हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो क्लास 11th है उसकी जो एक्सरसाइज चल रही है 1.3, उसके लास्ट के दो क्वेश्चन बाकी अपने 12th और 13। ठीक है, तो उनको स्टार्ट करते हैं। आज इसको कंप्लीट करनी है। आज ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको दे रखे ना, अभी तक क्या किया था, ये सेट दे रखे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू थी इनकी, जैसे सेट ए में कोई एलिमेंट दे रखा हो 1 2 3 4, बी में कोई और हो, इनका इंटरसेक्शन कभी यूनियन, कभी इनका कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड किया था। लेकिन अब इनको आपको रिप्रेजेंट करवा रहे किसमें, किससे, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो वेन डायग्राम में फर्स्ट वाले को देखते पहले, ए यूनियन बी, इसका डैश, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए यूनियन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लेंगे। ठीक है, और इसमें दो सेट लेने, ए और बी। ये तो हो गया आपका सेट ए और ये हो गया सेट बी। इन दोनों का यूनियन, सबसे पहले तो ए यूनियन बी डैश फाइंड करने से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि जो ए में एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे, एक के जो एलिमेंट है वो और बी के जो एलिमेंट है वो, उन सभी को सेडेड करना है। तो ए यूनियन बी, ए में जो बी है इस पूरे को, कंप्लीट ए को लेना है, और बी को भी लेना है। बी में ये पार्ट तो आ चुका, बीच वाला कॉमन पार्ट, ये हो रहा जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया ए यूनियन बी। फाइंड करना अब इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस करना है ए यूनियन बी। इसको शो करते हैं, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। एक सेट ये है ए, एक ये बी। ठीक है, यही थे ना, ए और बी। आपको करना क्या है, ए यूनियन बी डैश, ये फाइंड करना है ना। इसका मतलब ये होगा, ये हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट है ये पूरा बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसमें से आपको हटाना है, क्या हटाना है, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी क्या था, जिसको मैंने रेड पार्ट से रिप्रेजेंट किया था, शेडेड किया था, ये पूरा, यानी यू में से, रेक्टेंगल में से इन दोनों को हटा दो, दोनों सर्कल को, तो बाकी जो पार्ट बचेगा वो आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये वाला पार्ट होगा ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होता है, ए यूनियन बी कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये आ गया फर्स्ट पार्ट। तो जैसे इसको फर्स्ट को किया था वैसे कर सकते हैं, और चाहो तो आप इनको सेपरेट करके भी कर सकते हो, तो मैं सेपरेट से कर रहा हूँ, यहाँ से भी ठीक है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया वो भी कर सकते हो आप फिर से। तो ए डैश फाइंड कर रहा हूँ मैं पहले। ए डैश क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आपको सेट ए को माइनस करना है। ये है यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये बी। ठीक है, ए डैश फाइंड करना है, यानी यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, ये तो है ए सेट, इस सेट को हटा दो, बाकी जो बच गया उसको शेडेड कर दो। तो जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं ये आएगा आपका ए डैश सेट। ठीक है, ये ए डैश सेट हो गया। बी डैश, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी। बी डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आपको बी को माइनस करना है, जो सेट बी है ना उसको छोड़ दो, इस सेट को छोड़ दो, बी वाले को, बाकी जो बच गया उसको शेडेड कर दो। ये जो सेट आया ये आ गया बी डैश। ठीक है, ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, दोनों का आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन।
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए था, ये सेट बी था, ए डैश सेट कौन सा आया था, ए को छोड़ रखे ना, वो सेट था, बाकी को सेटेड कर रखा था। और इसका इंटरसेक्शन लेना आपको बी डैश के साथ। बी डैश में बी को छोड़ा था, बाकी सबको सेटेड किया था। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। अब आप देखोगे इसमें कॉमन पार्ट क्या है सेडेड वाले में, और इसमें देखो सेडेड में कॉमन पार्ट। तो जो बाहर का पार्ट है ना वो तो इसमें भी है, ए और बी को छोड़कर बाहर का पार्ट इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है ना वो। तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेडेड कर रहा हूं उसको। ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। एक ये सेट है ए और एक ये सेट है बी। इसमें कॉमन पार्ट एक बार फिर से आप देखोगे, जो साइडेड किया है ना, दोनों में जो साइडेड की कर रखा है मैंने, उसमें कॉमन पार्ट कौन है, दोनों सर्कल को छोड़ के बाहर का जो पार्ट है वो इसमें भी है, इसमें भी दोनों सर्कल को छोड़ के जो बाहर का पार्ट है वो इसमें भी है, दोनों में आ रहा है ना बाहर वाला पार्ट। तो ये तो हो गया कॉमन पार्ट इनका। इसके अलावा और देखते हैं कोई कॉमन एरिया है क्या इसका। ए इसमें सेडेड नहीं है, इसमें हो रहा है तो कॉमन नहीं है। बी इसमें सेडेड है, इसमें नहीं है, नहीं हो रहा। ये जो कॉमन पार्ट है ये इसमें भी सेडेड नहीं है, ये इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो कॉमन पार्ट है ना दोनों का, ये बीच वाला पार्ट, ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया, क्यों सेडेड नहीं किया, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में वही पार्ट आएगा जो मैंने सेडेड कर रखा है, तो सेडेड पार्ट में नहीं है, सेडेड रीजन नहीं है ये। ठीक है, तो ये वाला कॉमन नहीं होगा, ये जो सेडेड वाला था ना उसी का कॉमन देखना है। और ये आ चुका आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड पार्ट, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश को। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, इसको सेडेड करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसमें जो सेट ए है और जो बी सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये बीच वाला है, ये वाला। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एरिया। लेकिन अपन को ए इंटरसेक्शन बी नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो यूनिवर्सल सेट जो था ये कंप्लीट, इसमें से आपको हटाना है, किसको हटाना है, ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है ना, यानी इसको छोड़ दो, बाकी जो भी पार्ट आ गया बाहर का, ए के अंदर का, बी के अंदर का, कंप्लीट लेना है, बस इसका ध्यान रखना, इसको नहीं लेना। यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है। ठीक है, तो वही मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। इसमें आपको इस पार्ट को तो छोड़ दें, बाकी सबको सेडेड कर दो। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी लेना है। ठीक है, सेडेड करते रहना आप। फोर्थ पार्ट, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश डी मॉर्गन्स लॉ से क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये थर्ड पार्ट में था। तो चाहो तो आप इसको ये लिख के डायरेक्ट जो मैंने थर्ड क्वेश्चन को सेट किया था वैसे कर सकते हो, इस मेथड से और देख लो, सेपरेट मेथड से। ए डैश फाइंड करना है पहले। तो ए डैश का मतलब ये हुआ कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से आपको सेट ए को माइनस करना है। ठीक है,
तो जो सेट ए है वो यही तो है, ये सर्कल वाला सेट। इसको आपको हटाना है, बाकी कंप्लीट को सेडेड कर दो। तो ये मैंने सेडेड कर दिया, ओनली ए को हटाना है बस। ठीक है, बात करें बी डैश की, तो यूनिवर्सल सेट जो है आपका, उसमें से सेट बी को हटा दो। ये ए था, ये बी था। यूनिवर्सल सेट जो था आपका, उसमें से बी को हटाना है, यानी इस सर्कल को हटा दो, बाकी जो बच गया उसको सेडेड कर दो। तो ये वाला रीजन आएगा। ये तो हो गया ए डैश और बी डैश। आपको फाइंड करवा रहा है ये ए डैश और बी डैश के यूनियन, यानी ए डैश यूनियन बी डैश। ये तो हो गया आपका सेट ए डैश, एक को छोड़ना था। और इसका यूनियन लेना आपको, इसको तो सेडेड किया ही नहीं, एक को छोड़ना है ना बस। इसका यूनियन चाहिए किसके साथ? बी डैश के साथ। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी। बी को छोड़ दो, बाकी जो पार्ट बच गया उसको सेडेड करोगे तो आपको मिलेगा सेट बी डैश। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें इन दोनों का यूनियन देखो आप क्या मिल रहा है। जो ये वाला सेट है, इसमें ए और बी को छोड़कर बाहर का जो पार्ट है वो आ रहा है, इसमें भी बाहर वाला पार्ट आ रहा है ए और बी को छोड़कर। तो ये तो कॉमन हो गया, ये तो आएगा ही। तो जो बाहर वाला पार्ट है उसको मैं सेडेड कर रहा हूं, जो कॉमन पार्ट था वो तो आ ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा फालतू का जो भी सेडेड पार्ट है वो भी आएगा। या फिर चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पहले ए डैश वाले को सेडेड कर लो। तो मैं ए डैश को सेडेड कर रहा हूं, ठीक है, और अब आप बी डैश को सेडेड कर लो। तो बी डैश में जो बाहर वाला पार्ट था वो तो पहले ही आ चुका, क्योंकि वो इसमें भी था। और इसमें आप देखोगे कि जो सेट ए है ना, इसको भी सेडेड कर रखा है बी से हटके, यानी जो सेट ए है उसमें इस सर्कल से लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको सेडेड कर रखा है। तो इसमें आप इसको छोड़ दो, इसको सेडेड कर लो। ठीक है, तो ये जो कॉमन पार्ट बच गया जिसको मैंने सेडेड नहीं किया, इसके अलावा जो भी पार्ट आ गया वो सेडेड हो गया। तो ये सेडेड पार्ट ही आपका ए डैश यूनियन बी डैश। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 13, यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट। वेन डायग्राम से आपको प्रूव करवा रहा है ये। फर्स्ट पार्ट, ए इज द सबसेट ऑफ बी दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1। बिल्कुल होता है, देखते हैं इसको। ये जो सेट ए है इसको मैं लेट कर रहा हूं कि इसमें जो एलिमेंट है वो ए और बी है। ठीक है, अब जो बी सेट लेंगे तो उसमें तो ए और बी होनी चाहिए, क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो बी है ना, सॉरी ए जो है ना वो बी का सबसेट है। तो ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में होने चाहिए, मतलब ए और बी ये दोनों तो बी में होंगे ही। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने दो एलिमेंट और ले ली, सी और डी। ठीक है, अब ये प्रूव करना अपन को, ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, ए की इक्वल। ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, ये सेट है आपका, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, बी में ज्यादा एलिमेंट है ना। ये सेट है बी और इसमें एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ये चार एलिमेंट हो गए इसके, ए बी
सी डी। और जो सेट ए है उसमें एलिमेंट क्या क्या है, ए और बी। वो सेट लेना है आपको जिसमें ए और बी एलिमेंट हो। तो ए और बी इसमें आ रहे हैं, तो ये क्या आ गया, सेट ए। ठीक है, ए सेट आ गया, बी सेट ये था ही, बी के जो एलिमेंट थे ए बी सी डी, उसमें से ए और बी जो एलिमेंट है वो ए में भी आ रहे हैं। तो ये जो डायग्राम आ गया ये किसका आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अगर इन दोनों का कॉमन देखा जाए तो ए और बी इसमें भी ए में भी है, और ए और बी इस सर्कल में भी है, यानी बी सेट में भी है। ठीक है, तो ए और बी दोनों में आ रहे, ए इंटरसेक्शन बी, यही हुआ ए इंटरसेक्शन बी। और ये एक इक्वल लेके आना अपन को, तो ए सेट जो है, ठीक है, इसके एलिमेंट क्या थे, ए और बी, इसके इक्वल आ रहा है क्या। आप देखो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कौन सा आ रहा है, जो सेट ए है उसमें एलिमेंट है ए और बी, और जो सेट बी है ये सेट है ए, ये सेट है बी। ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट, बी सेट में कॉमन एलिमेंट ए बी, और ए में भी ए बी आ रहे हैं। जो बी सेट था उसमें दो ही नहीं थे, ये दो भी थे, क्योंकि बी सेट ये है पूरा सर्कल। ठीक है, तो इसमें ए बी भी आ रहे हैं और सी डी भी आ रहे हैं। तो जो सेट ए है और जो सेट बी है उन दोनों में ए और बी कॉमन एलिमेंट है, तो ये हो गया इनका इन ए और बी का इंटरसेक्शन, ये एरिया। ठीक है, और ये क्या था, सेट ए तो था, सेट ए जिसमें ए और बी एलिमेंट थे, तो ये किसके इक्वल आ गया, सेट ए के। सेकेंड पार्ट, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। जो सेट ए है वो बी का सबसेट है, दैट इंप्लाइज ए यूनियन बी इक्वल बी। तब ऐसा होगा, ये अपन को प्रूव करना है कि जो इन दोनों का यूनियन ले ए का और बी का, तो वो बी आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, क्योंकि बी जो है उसका सबसेट है ना ए, यानी ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे बी पे आ रहे हैं, तो इनका जो यूनियन होगा वो बी होगा। कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं लेट करता हूं, लेट जो सेट ए है उसमें वही एलिमेंट ए एंड बी, और जो सेट बी है उसमें एलिमेंट मान लेते हैं ए बी, तो आएंगी क्योंकि बी का सबसेट है ना ए, तो ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे बी में होंगे, तो ए के जो एलिमेंट है ए बी, ये बी में तो होंगे। इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं जैसे कि सी और डी। ठीक है, अब ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। यूनिवर्सल सेट बी जो सेट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, सेट रिप्रेजेंट किया मैंने सेट बी को। इसमें एलिमेंट क्या क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, ये सेट आपका बी, और जो सेट ए है उसमें एलिमेंट आ रहे ए एंड बी, यानी ये दो एलिमेंट, तो ये हो गया सेट ए। ठीक है, अब आप देखोगे कि इन दोनों का अगर मेरे को यूनियन लेना हो, सेट ए का और सेट बी का कंप्लीट का, ठीक है, यूनियन, तो उसमें क्या करना होता है, जो सेट ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना उनको तो लिखते ही हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट ए बी आ रहे हैं उनको तो लिखना ही है। ठीक है, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए बी जो दोनों में कॉमन है वो तो आएगा ही। इनके अलावा अगर किसी सेट में और एलिमेंट रह रहे हैं तो उनको भी लेना है, ये तो होता है यूनियन। तो इनके अलावा और कौन रह गया, सी और डी रह गया, तो वो भी आएंगे। और ये क्या आ गया, ए बी सी डी एलिमेंट वाला सेट, ए बी सी डी, वो कौन था, सेट बी था। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेट बी, हेंस प्रूफ। थर्ड पार्ट में रखा है ए यूनियन बी, बी के इक्वल है, दैट इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये बी उसी स्टेटमेंट को बता रहा है जो आपने सेकंड में किया था, तो डायग्राम तो इसका वही बनेगा, ए यूनियन बी इक्वल बी, जो मैंने पिछले में बनाया था। ठीक है, वो लेते पहले, लेट सेट ए, उसके एलिमेंट ए एंड बी, और जो बी सेट है उसमें लिए थे ए बी सी एंड डी। तो जो ए यूनियन बी आया था वो क्या था, ये सेट बी था, ये सेट ए था। ठीक है,
तो इसमें एलिमेंट थे ए एंड बी, और जो बी सेट है उसमें ए बी तो आ ही रहे हैं, सी और डी ये भी थे। ठीक है, अब आप यहां से देखोगे कि जो ए है वो बी का सबसेट कब होगा, यानी ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में आ रहे हो। थोड़ा सा समझने का अंतर है कि उसमें तो ये सबसेट लेके चले थे, इसको प्रूव किया था, इसमें ये लेके चल रहे हैं, सबसेट प्रूव करवा रहे हैं। ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, ए बी का सबसेट तब भी होगा जब ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में हो। तो ए के एलिमेंट क्या क्या है, ए और बी, ये सारे के सारे मतलब दोनों एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं। ठीक है, हेयर ए इज द सबसेट of B because every element of set A is belongs to set B। ठीक है, तो ये जो A है वो B का सबसेट होगा। थैंक्स।